प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया था। आज से मैथ का वीडियो आपका रेगुलर रहेगा। हमने मैट्रिक्स में 3.1 का जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन कर लिए थे। 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे। उसमें आपके पास में है क्वेश्चन संख्या 9 में दे रखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान हैं। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 4। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आयु में हमने समान आयु की परिभाषा पढ़ी थी। समान आयु में मैंने बताया था कि आयु ए के सभी अवयव आयु बी के सभी अवयवों के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखो 3x + 7 बराबर आपने क्या लिखा, 0। 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7। x बराबर हो जाएगा -7/3। ये तो x का मान हो गया। अब आपके पास में आता है 5 बराबर y - 2। 5 2 इधर आकर के प्लस का 2 बराबर हो जाएगा y, और y बराबर कितना हो गया, 7। यानी कि x का मान तो आपके पास में -7/3 और y का मान आ जाएगा 7। ये आपके पास में x और y के मान हो गए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे आयु है कि कुल कितनी संख्या होंगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। 3 × 3 क्रम का आयु है। इसमें आपको अवयव लिखने हैं क्या, यानी कि प्रविष्टि करनी है, प्रविष्टि 0 और 1 की। तो कुल कितनी संख्याएं होगी, तो कुल संख्या हमारे पास में हो जाएंगी, कुल संख्या। अवयव तो हमारे पास में 3 × 3 क्रम की कोटि है, तो टोटल अवयव कितने बन जाते हैं, 9। आयु के अंदर अवयव कितने लिखे जाएंगे, 9। और इन 9 अवयवों में से कौन सा अंक आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यानी कि 0 और 1 को आपको चेंज कर करके लिखना है। तो अवयव कितने हो गए, 2 को, और 2 को कितने स्थानों पे चेंज करना है, 9 स्थानों पे चेंज करना है। यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास में 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब 2 को आप 9 बार गुणा करोगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा 512। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 ए बराबर आपको दे रखा है AIJ M × N एक वर्ग आयु है यदि, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि M × N एक क्या है, एक वर्ग आयु है। और वर्ग आयु की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि इस प्रकार का आयु है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको क्या कहा जाता है, वर्गायु कहा जाता है। तो इसमें m तो क्या होती है, आपके पास में पंक्ति होती है। m तो क्या है, पंक्ति, और n क्या है, स्तंभ। तो m और n का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ही वर्गायु होगा। तो आपके पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, m बराबर n। ये हो जाएगा वर्ग आयु, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होनी चाहिए, समान हो।
तभी आपके पास में ये क्या होगा, वर्ग आयु होगा। ये तो आपका हो गया 3.1 से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं 3.2 के लिए आयु की संक्रियाएं। आयु की संक्रियाएं, आयुओं की संक्रियाएं, आयु पर संक्रियाएं, पर संक्रियाएं। आयु पर संक्रियाओं का मतलब सबसे पहले है आयु का योग। आयु का योग। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आयु का योग कब संभव होगा। आयु का योग तभी संभव होगा जब आयु है ए की कोटि तथा आयु है बी की कोटि क्या हो, समान हो। यानी कि ए आयु की कोटि अगर 3 गुना 2 क्रम की है तो बी आयु की कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 3 गुना 2 क्रम की होनी चाहिए। तभी आयु ए और बी का योग ही संभव होगा। यानी कि आपके पास में ए प्लस बी और इसका जो मान आएगा वो आयु का जो मान आता है वो भी इसका क्रम, जैसे ए का क्रम 3 गुना 2 क्रम का कोटि है और बी की 3 गुना 2 क्रम की है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 3 गुना 2 क्रम का ही आएगा। ये होता है आयु का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर आपने ले लिया 3 2 5 4 1 3, ये तो आयु ए हो गया। यानी कि इसमें पंक्ति कितनी है, ये एक पंक्ति, ये दूसरी, तो 2 तो पंक्ति हैं और स्तंभ कितने, इसमें 3 स्तंभ हैं, तो 2 गुना 3 क्रम का हो गया। बी का क्रम लिख लेते हैं हम, क्या लिखोगे, वो भी 2 गुना 3 क्रम का ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2, ये 2 गुना 3 क्रम का होगा। अब इनका क्या करना है, योग। योग करेंगे तो a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी यानी कि a और b के अवयवों को आप जोड़ दीजिए। 4 1 3 प्लस b के लिख दीजिए 1 2 3 4 1 2। अब आपको याद रखना है कि प्रथम पंक्ति का, प्रथम स्तंभ का जो भी अवयव है वो आयु बी के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव के साथ ही योग होगा। तो इसका क्या लिखोगे आप, a प्लस बी, यानी कि a का तो कितना लेना, 3, तो आयु बी का क्या आएगा 1, तो 3 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 4। इसी प्रकार 2 में आपने इस 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया 4। 5 में जोड़ दिया, कितना 3, 5 और 3 8। 4 में आपने 4 जोड़ दिया 8। 1 में आपने 1 जोड़ दिया 2 और 3 में आपने 2 जोड़ दिया 5। ये a प्लस बी का आ गया। अब देखो a का कोटि क्या थी, 2 गुना 3 क्रम की, b की कोटि भी 2 गुना 3 क्रम की, तो a प्लस बी की कोटि भी क्या आई आपके पास में 2 गुना 3 क्रम की है। तो आयु का योग तभी संभव होगा जब आपके पास में आयु की कोटि क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट बात, जैसे हम एग्जांपल नंबर 6 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 6 का एग्जांपल क्या कहता है कि a बराबर आपको दे रखा है √3, a माइनस 1 2 3 0। आयु b दे रखा है 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2 है। तो a प्लस बी ज्ञात करना है, क्या निकालना है, a प्लस बी, यानी कि a और b का योग करना है, a प्लस बी।
ए पहले है तो ए के अवयवों को आप पहले लिख लीजिए। अवयव ए लिखो पहले है √3, 1 -1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 -2 3 1/2। अब इनका क्या करना है प्लस, तो ए का बी के साथ प्लस करना है। ये A11 है और बी का ये A11 है, इन दोनों का योग होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 + √3। एक में आपको कितना जोड़ना है √5, 1 + √5 और -1 में आपको +1 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 0। 2 प्लस के हैं, ये 2 माइनस के हैं, क्या हो गया 0। 3 और ये 3 हो गए 6 और 0 में आपने 1/2 जोड़ दिया 1/2। ये आपके पास में a + b का मान आ गया। अब है एक आयु का एक अदिश्य गुणन। एक आयु है का एक अदिश से गुणन। इसमें याद रखना है कि कोई भी आयु है, अगर हम उसको किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुणित होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि a बराबर आपके पास में हो जाएगा A11 A12 A21 A22। इसको आप किसी भी अदिश से गुणा करते हो, जैसे हमने अदिश से गुणा किया के a कर दिया, a से गुणा के क्या है एक अदिश राशि है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट राशि से गुणा करते हैं तो इसको k से गुणा करते हैं तो k यहां आ जाएगा तो A11 A12 A21 A22। तो इस k को आप इस आयु के अंदर लेके जाओगे तो इसका प्रत्येक अवयव गुणित होगा। जैसे ka बराबर k A11 हो जाएगा, k A12 k A21 k A22। ये है एक आयु को एक अदिश से गुणा। सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी आयु को अदिश से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक अवयव है वो गुणित हो जाता है। अब इससे संबंधित आपके पास में एग्जांपल नंबर 7 है, देखना एग्जांपल नंबर 7। ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 2 3 1। बी बराबर दे रखा है 3 -1 3 -1 0 2। आपको ज्ञात करना है 2a - b का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, आपको निकालना क्या है 2a - b। तो हम लिखते हैं 2a - b बराबर, यानी कि आयु है a को किससे गुणा करना है 2 से, तो आप लिखोगे 2 आयु है a का मान लिख दीजिए 1 2 3 2 3 1 माइनस क्या लिखना है आयु है b का मान 3 -1 3 -1 0 और 2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी अक्षर से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुणा हो जाता है। तो आप इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो प्रत्येक अवयव से ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को इस 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 2 से किया 4 6 2। अब देखो हमने आयु का योग पढ़ा था, यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो इस माइनस को भी आप अंदर गुणा कर सकते हो, ये भी प्रत्येक अवयव से गुणित होगा। तो यहाँ आप चिन्ह किसका लगा सकते हो प्लस का। तो माइनस से अंदर आप गुणा करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 -3
1 0 और माइनस का 2, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब वही आपका योग वाला नियम लगेगा, 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। 4 और 1 ये हो गया 5, 6 और 3 माइनस का है 3 बच गया, 4 और 1 हो गए 5, 6 और 0 6, 2 और 2 हो गए 0, 2 प्लस का है और 2 माइनस का है। ये आपके पास में किसका आंसर आ गया 2a माइनस बी, और 2a माइनस बी का मान आपके पास में हो गया। ये आपके पास में एग्जांपल नंबर कितना हो गया 7 नंबर एग्जांपल हो गया। अब हम आयु से संबंधित गुणक्रम पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले आयु के योग के गुणक्रम, अवयव के योग गुणक्रम। इसमें सबसे पहला आपके पास में आता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय, इसमें याद रखना है कि क्रम को चेंज कर दिया जाए। क्रम को चेंज करने का मतलब क्या है कि आयु है 1 में आप बी आयु को जोड़ दीजिए, या आयु बी में आप आयु ए को जोड़ दीजिए, दोनों का मान क्या आएगा समान आएगा। तो इसका मान निकालने का मतलब क्या है कि आयु के योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या होगा b प्लस ए। तो आयु के योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ये पहला हो गया। दूसरा नियम है आपके पास में साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य के नियम के अंदर क्या होता है हमारे पास में कि आयु है ए के अंदर आयु है बी को जोड़ दो आप, जो आंसर आता है उसमें आयु है सी को जोड़ दो, इसका जो मान आएगा वो क्या मान आएगा आपके पास में ए प्लस, पहले बी और सी को जोड़ दीजिए, जो आंसर आता है उसके अंदर आप किसको जोड़ दोगे आयु है ए को जोड़ दोगे, तो इन दोनों का मान क्या आएगा समान आएगा। इसका मतलब आयु के योग में साहचर्य का नियम भी लागू होता है। और योग में आपको ये बात मैंने पहले भी बता दी कि क्या होना चाहिए, आयु की कोटि क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। आयु की कोटि समान होगी तभी इनका योग ही संभव होगा। योग के तस्मक का अस्तित्व है। तीसरा पॉइंट है आपके पास में योग के तस्मक का अस्तित्व है। तीसरा पॉइंट है योग के तस्मक का अस्तित्व है। अस्तित्व, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आयु है उसके अंदर आप शून्य आयु को जोड़ दीजिए, या शून्य आयु के अंदर आप जो दिया हुआ आयु है उसको जोड़ दीजिए, आपका जो मान आएगा वो दिया हुआ आयु का मान ही प्राप्त होगा। यानी कि क्या हो गया कि ए कोई आयु दे रखा है, इसमें आप शून्य आयु जोड़ दीजिए। कौन सा आयु है शून्य आयु, शून्य आयु को ओ से लिख सकते हैं, या शून्य आयु के अंदर आप ए को जोड़ दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आयु ए प्राप्त होगा। शून्य आयु की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी क्या कि इस प्रकार का आयु है जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं शून्य आयु कहलाते हैं। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है। चौथा पॉइंट है आपके पास में योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है।
योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जो आयु ए है उसका ऋणात्मक आयु है ए, उसके अंदर अगर हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? शून्य आयु प्राप्त होता है। तो वो क्या कहलाता है? योग के प्रतिलोम का अस्तित्व कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए आयु है, इसका माइनस ए आयु है, इसमें हम जोड़ देते हैं तो आपके पास में क्या आएगा? 0, शून्य आयु। या माइनस ए के अंदर प्लस ए हम जोड़ देते हैं तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा? शून्य आयु है। ये कहलाता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब देखो, योग से संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 8। किसी अदिश से अगर हम गुणा करते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आयु को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयवी गुणित हो जाता है। एग्जांपल नंबर 8 देखिए आप, क्या कहता है? a बराबर 8, 0, 4, -2, 3, 6। बी आयु का मान दे रखा है तो -2, 4, 2, -5, 1। इसमें आपसे पूछा गया है 2a प्लस 3x बराबर 5b। दिया हो तो आयु है अक्ष ज्ञात करना है। क्या निकालना आपको? आयु है अक्ष ज्ञात करना है। आयु है अक्ष का मान निकालना है। आयु है अक्ष। अब ध्यान दो, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखो, 2 का तो 2 लिख दिए। आयु है ए का मान लिख दीजिए आप 8, 0, 4, -2, 3, 6 प्लस 3 एक्स लिख देता हूं बराबर 5 बी आयु का मान लिख दो आप 2, -2, 4, 2, -5, 1। ठीक है यहां तक। अब देखो, किसी भी अचर से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुणित होगा। तो गुणा करते हैं 16, 0, 8, -4, 6 और 12 प्लस 3x बराबर 10, -10, 20, 10, -25, 5। अब आपसे मान किसका पूछा गया है? अक्ष का। तो 3x है, इसके प्लस में आयु ये दे रखा है। इसको आप आयु को यहां से उठा करके आगे लेके जाओगे, इसका हो जाएगा माइनस का। या आप यहां से पहले 3x का मान निकाल करके 2a है, इसको आगे ले जा सकते हो तो माइनस का 2a हो जाएगा। कैसे भी कर लेना। तो 3x का मान आप निकालते हो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10, -10, 20, 10, -25, 5। माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये आयु आगे जा रहा है 16, 0, 8, -4, 6, 12। यहां तक ठीक। आगे देखो, आयु के योग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस माइनस चिन्ह को मैं अंदर ले जाऊं तो 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 10, -10, 20, 10, -25, 5। माइनस चिन्ह की जगह यहां आप कौन सा चिन्ह लगा दोगे? प्लस का। प्लस का लगाते ही ये माइनस चिन्ह कहां जाएगा? अंदर। अंदर जाते ही माइनस का 16 हो जाएगा, 0, माइनस का 8, प्लस का 4 हो जाएगा, -6, माइनस के 12। तीन एक्स बराबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? देखना, 10 तो प्लस का है, 16 माइनस का है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। -10 और 0 माइनस का 10, कितना बच गया? 22 प्लस का है
8 माइनस का है 12, 10 में से 4 जाएगा 6, 25 माइनस के हैं, 6 भी माइनस का है, माइनस के 31, और 5 प्लस का माइनस का 12, माइनस के 7। अब अक्स के जो गुणा में है वो कहां जाएगा, भाग में चला जाता है। अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 -6 -10 12 6 -31 -7। चाहे तो आप आंसर इतना छोड़ दीजिए या 1/3 को आप अंदर ले दो, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, -6/3 -10/3 12/3 6/3 -31/3 और -7/3। देखो इससे आगे अक्स बराबर आपके पास में हो गया -2 -10/3 4 2 -31/3 और -7/3। ये आपके पास में अक्स का मान हो गया। सॉरी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई मेरे ख्याल से। ये माइनस का 4 था और आगे जा करके ये किसका होगा, जो माइनस का चिन्ह आया था ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे सेम माइनस है और माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा तो 10 और 4 यहाँ आएगा 14, तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पर भी आपके पास में आ जाएगा 14/3। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। अब आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना है। एग्जांपल है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर आपको दे रखा है 5 2 0 9 और x माइनस y बराबर दे रखा है 3 6 0 -1। अब देखना कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो आपने कक्षा 10 के अंदर विलोपन विधि पढ़ी थी, सेम वही काम आपको करना है समीकरण 1 और 2 से। देखो x इसमें प्लस का है, x इसमें भी प्लस का है, y इसमें प्लस का है, y इसमें माइनस का है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो y से y आपका कट हो जाएगा, तो x का मान आपके पास में आ जाएगा। तो देखना x प्लस y प्लस x माइनस y बराबर 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1। y से y कट हो गया, 2x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 5 और 3 कितने हो गए 8, 6 और 2 8 0 और 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना हो गया 1/2 8 8 0 8। अब 1/2 को आप अंदर लेके जाओगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 4 0 4। ये x का मान आ गया। अब देखो x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरे तरीके से आप करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए आप। समीकरण 1 माइनस से समीकरण 2 कर दो, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे आप तो x प्लस y
माइनस x माइनस वाई हो गए बराबर 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1। ध्यान देना x प्लस वाई तो ये हो गया, माइनस इन अंदर जाएगा, माइनस का x प्लस का y बन गया बराबर 5 2 0 9 प्लस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस 3 माइनस 6 0 1 प्लस हो जाएगा, x से x कट गया, 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस के 4 0 9 और 1 ही 10। y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का भाग देंगे 1 माइनस 2 0 और 5। ये y का मान है और x का मान आपके पास में आ गया था x बराबर 4 4 0 4। x और y का मान तो हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखो समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान करके देखो, x और y दोनों को जोड़ दीजिए, अगर ये मान आ जाता है तब तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। 4 और 1 5, 4 प्लस के 2 माइनस के 2 बच गया, 0 0 हो गया और 5 और 4 9 हो गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। आपके एग्जाम्पल हो गए कितने, 9 एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हम कल करेंगे। थैंक यू।